ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 श्लोक संख्या 10। अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। सभी लोग मेरे पीछे इस श्लोक को दोहराने का प्रयत्न करेंगे। 9वें अध्याय का 10वां श्लोक। मया दच्छेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतु नानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। पुनः मेरे पीछे उच्चारण करेंगे। मया दच्छेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतु नानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। पुनः मया दच्छेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतु नानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। शब्दार्थ, मया अर्थात मेरे द्वारा, अध्यक्षण अर्थात अध्यक्षता के कारण, प्रकृति अर्थात प्रकृति, सूयते अर्थात प्रकट होती है, सो अर्थात सहित, चर अचरम अर्थात जड़ तथा जंगम, हेतुना अर्थात कारण से, अनेन अर्थात इस, कौन्तेय हे अर्थात हे कुंती पुत्र, जगत अर्थात दृश्य जगत, विपरिवर्तते अर्थात क्रियाशील है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं पिछले अध्याय में और पिछले श्लोकों में, तो इस श्लोक में अब भगवान बता रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति जो है मेरी अध्यक्षता, यह भौतिक प्रकृति जो है मेरी शक्तियों में से एक है। भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं, उसमें यह भौतिक प्रकृति जो है एक शक्ति है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजन तथा
विनष्ट होता रहता है। पिछले श्लोक में हमने पढ़ा कि भगवान बताते हैं ये सारे जो कर्म हैं मैं इससे बंधता नहीं हूँ, ये मुझे बांध नहीं पाते। उसके पूर्व बताते हैं कि ये संपूर्ण विराट जगत जो है मेरी इच्छा से बार बार प्रकट होता है। भगवान यहाँ पे बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। परम गुह्य ज्ञान मतलब भगवान बार बार ये बताना चाह रहे हैं कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा सब कुछ हो रहा है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं इस श्लोक में कि देखो ये जो संपूर्ण जगत है यह भी स्वतंत्र नहीं है जैसा आप स्वतंत्र हैं। यह प्रकृतिक इतनी सुंदर क्यों है? क्योंकि वह मेरी अध्यक्षता में कार्य कर रही है। यह भौतिक प्रकृतिक भगवान स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं। यह भौतिक प्रकृतिक मतलब इससे परे भी बहुत सारी भौतिक प्रकृतिक हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं यह भौतिक प्रकृतिक जो है मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, भगवान की अध्यक्षता में। अर्थात इस भौतिक प्रकृति के अंदर जितने भी सारे जीव हैं, चाहे वो चर हैं या अचर हैं, इनडायरेक्टली वो भी भगवान की अध्यक्षता में कार्य करने के लिए विवश हैं, अगर वो सुखी होना चाहते हैं तो। प्रभुपाद जी यही समझाना चाहते हैं अर्जुन को कि ये जैसे हम कभी कभी किसी को समझाने के लिए, देख मेरे हिसाब से ये चलता है, तो ऐसे ही भगवान हमें समझा रहे हैं कि देखो ये प्रकृति जिस पे तुम्हें इतना गर्व है, जिसमें से तुम बहुत सारे जो है रासायनिक खनिज सारी वस्तुएं जो निकाल रहे हैं, जो आपका भरण पोषण कर रही है, ये मेरे कंट्रोल में कार्य कर रही है। मतलब भगवान कहना चाहते हैं कि अगर मैं चाहूँ तो आपको खाना पीना भी नहीं मिलेगा। इनडायरेक्टली भगवान बता रहे हैं कि तुम्हें भी मेरी अध्यक्षता में ही कार्य करना चाहिए। मैं जैसा बोला हूँ वैसा करो। अध्यक्षता में मतलब भगवान ने जैसा कहा है प्रकृति को वैसा ही कार्य करती है, थोड़ा भी आगे पीछे नहीं करती है। आगे लिखते हैं ये प्रकृति करती क्या है, तो बोलते हैं ये जिससे जो है सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। चर का मतलब जड़ तथा जंगम। चर चर का मतलब शब्दार्थ में हम पढ़ते हैं। आगे लिखते हैं इसके शासन में। किसके शासन में? प्रकृति के शासन में। प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रही है और प्रकृति के शासन में जो है यह जगत जो है बारंबार सृजित मतलब बनता है और विनष्ट होता रहता है। विनष्ट का मतलब खत्म होता रहता है, नष्ट होता रहता है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में हमें और स्पष्ट रूप से समझाते हैं। कहते हैं यहाँ यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यद्यपि परमेश्वर इस जगत के समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं, किंतु इसके परम अध्यक्ष अर्थात निर्देशक वही बने रहते हैं। अध्यक्षता का मतलब जो निर्देशन करने वाला व्यक्ति है। हालांकि भगवान पिछले श्लोक में बोलते हैं कि वह इससे विरक्त रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है
भगवान के निर्देशन में ये संपूर्ण जगत जो है कार्य कर रहा है। यहाँ पे ये स्पष्ट रूप से जो है कहा गया है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, परमेश्वर परम इच्छामय हैं और इस भौतिक जगत के आधार भूमि स्वरूप हैं। भगवान कैसे हैं? बोलते हैं भूमि स्वरूप हैं, किंतु इसकी सभी व्यवस्था प्रकृति द्वारा की जाती है। इसकी व्यवस्था भगवान द्वारा नहीं की जाती। भगवान जो है प्रकृति को जो है निर्देश देते हैं और प्रकृति जो है इसकी व्यवस्था करती है। हम सोचते हैं ना कि भगवान सब कर रहे हैं, तो भगवान बोलते हैं मैं सब थोड़ी मैं करता हूँ, मुझे सब करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ निर्देश करता हूँ। अध्यक्षता का तात्पर्य यहाँ पे देखिए, सब अनुवाद तात्पर्य में देखिए, अध्यक्षता ब्रैकेट में जो है निर्देश लिखा हुआ है। अध्यक्षता का मतलब निर्देश देना, मतलब ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, इसको निर्देश बोलते हैं। तो भगवान इस भौतिक जगत जो ये भौतिक प्रकृति है उसको निर्देश देते हैं, और ये भौतिक प्रकृति जो है भगवान की अनेक शक्तियों में से एक शक्ति है। भगवद गीता में कृष्ण यह कहते हैं, मैं विभिन्न योनियों और रूपों वाले जीवों का पिता हूँ। जिस तरह पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में वीर्य स्थापित करता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी चितवन मात्र से प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करते हैं। जीव इस संसार में कैसे आते हैं? तो कहते हैं कि जिस प्रकार से जो है एक पिता जो है माता के गर्भ में वीर्य स्थापित करता है, उसी प्रकार से भगवान सिर्फ इस प्रकृति पे दृष्टिपात करते हैं। चितवन मतलब देखना, सिर्फ देखने मात्र से श्रेय है जो है सारे जीव जो है इस प्रकृति के गर्भ में स्थापित हो जाते हैं। प्राकृतिक मतलब ये भौतिक जगत। भूमि रापो नलो वायु खम मनम बुद्धिरेव च अहंकार इति मन्ने भिन्ना प्रकृतिक अष्टता। ये 8 प्रकार के तत्वों में जो है जीव स्थापित हो जाता है भगवान के सिर्फ चितवन मात्र से। आगे लिखते हैं, और वे अपनी अचिंत इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियों में प्रकट होते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वे जो है अपनी इच्छा तथा कर्म के अनुसार, कौन? जीव जो है अपनी इच्छा और कर्म के अनुसार, मतलब जीव के अंदर जो डिजायर होता है उसके अकॉर्डिंग जो है, उसके अनुसार जो है वह जो है इस भौतिक जगत में विभिन्न रूपों में 84 लाख प्रकार के रूप हैं। हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था 4 लाख प्रकार के मनुष्य के रूप हैं, हाँ? जलचर, थलचर, नभचर, है ना। तो इन सारे जो है रूपों में जीव कैसे जाता है?
तो बोलते हैं अपनी इच्छा अनुसार। उसका जो डिज़ायर होता है, जो कर्मा होता है, उसके अनुसार जो है वो विभिन्न रूपों को जो है प्राप्त करता है या विभिन्न रूपों में जो है प्रकट होता है। आगे लिखते हैं, अतः भगवान इस जगत से प्रत्यक्ष रूप से आसक्त नहीं होते। इसीलिए जो है भगवान इस जगत से प्रत्यक्ष रूप से आसक्त नहीं होते। वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। इस तरह प्रकृति क्रियाशील हो उठती है और तुरंत ही सारी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। भगवान प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, इससे सारी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती हैं। समझिए क्यों उत्पन्न होती हैं, तो फिर वापस से क्लियर करते हैं, क्योंकि वह प्रकृति पे जो है दृष्टिपात करते हैं। प्रभुपाद जी को यह शब्द लिखने का यह भाव है कि आप जो कुछ कर पा रहे हो ना, क्योंकि भगवान की आप पे दृष्टि है, नजर है, इसलिए कर पा रहे हो। आप ऐसा मत सोचो कि आप स्वतंत्र हो। भगवान आप पे नजर जमाए हुए हैं। जिस प्रकार से प्रकृति पे दृष्टिपात करने से प्रकृति जो है संपूर्ण चीज़ों को उत्पन्न करती है, संपूर्ण वस्तुएं, सारी वस्तुएं उत्पन्न करती है, उसी प्रकार से जीव भी जो उत्पन्न कर रहा है या जीव जो कर रहा है, उस पे भी भगवान की नज़र है। तो आप ये मत सोचो कि आप जो गलत कार्य कर रहे हो भगवान उसे देख नहीं रहे हैं। हाँ, क्योंकि हम जो है अपनी इच्छा से इस जगत में आए हुए हैं, विभिन्न रूपों को धारण करते हैं। इसके लिए भगवान अटैच नहीं है। भगवान किससे अटैच होते हैं? भक्तों से। जो भक्त हैं उनसे भगवान अटैच होते हैं, लेकिन हम भक्त नहीं है, इसीलिए भगवान हमसे अटैच नहीं है। क्योंकि हमारी भक्त कौन है? जो भगवान की इच्छा के अकॉर्डिंग कार्य करता है। भक्ति का यही अर्थ है ना। भगवत गीता के 6 चैप्टर्स के जो है 47 श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी गोपाल तापनी उपनिषद का पहले अध्याय का 5वां श्लोक कोड करके कहते हैं, भक्ति का अर्थ क्या है? गोपाल तापनी उपनिषद में बताया गया है, व्यक्तिगत लाभ की इच्छाओं से रहित, है ना। अर्थात अपने सेंस ग्रेटिफिकेशंस के लिए कोई भी कार्य ना करना। किसके लिए कार्य करना? भगवान की सेवा करना। भौतिक लाभ की आकांक्षाओं से रहित होकर भगवान की सेवा करना, इसे भक्ति कहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, चूंकि वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, इसलिए प्रकृति की ओर से तो निस्संदेह क्रिया होती है, किंतु भौतिक जगत के प्राकट्य से उन्हें कुछ लेना देना नहीं रहता। भगवान का जो है इस संसार से कोई लेना देना नहीं रहता। आगे लिखते हैं, स्मृति में एक उदाहरण मिलता है जो इस प्रकार है। जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसे उसकी सुगंध मिलती रहती है, किंतु फूल तथा सुगंध एक दूसरे से विलग रहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्रुति में कई प्रकार के शास्त्र हैं। तो श्रुति मतलब सुनने में, जो सुनने में ऐसा मिलता है कि जब फूल होता है तो उसका सुगंध, अगर आप व्यक्ति फूल के पास है तो उसका सुगंध उसे मिलता रहता है, लेकिन फूल और सुगंध दोनों अलग हैं।
उसी प्रकार से भगवान भी। ऐसे ही संबंध भौतिक जगत तथा भगवान के बीच है। बोलते हैं जैसे फूल और सुगंध का संबंध है, फूल अलग है और सुगंध अलग है, लेकिन फूल के बिना सुगंध का कोई अस्तित्व नहीं है, राइट। तो इसी प्रकार से भगवान का और भौतिक प्रकृति का भी संबंध है। भगवान है इसीलिए भौतिक प्राकृतिक है, अगर भगवान नहीं तो भौतिक प्राकृतिक नहीं होंगे। आगे लिखते हैं, वस्तुतः भगवान को इस जगत में कोई प्रयोजन नहीं रहता, किंतु वे ही इसे अपने दृष्टिपात से उत्पन्न तथा व्यवस्थित करते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान का जो है इससे कोई संबंध नहीं रहता, तो भी वे उन्हीं के दृष्टिपात से जो है यह उत्पन्न होता है तथा व्यवस्थित होता है। सारांश के रूप में हम कह सकते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं सारांश के रूप में हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती। ये सारांश है। भगवान जो हमें समझाना चाहते हैं कि ये जो भौतिक प्राकृतिक है, ये शरीर भी भौतिक प्राकृतिक का अंश है ना। ये भूमि, रापो, नलो, वायु, इस सब से मिलके बना हुआ है। ये भी इसका भौतिक प्रकृति का एक अंश मात्र है। इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती। अर्थात आपका शरीर, अगर हम इस शरीर को भी प्रकृति का पार्ट मानते हैं, तो भगवान की जो है अध्यक्षता के बिना जो है ये शरीर कुछ नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में, यह शरीर अगर आपको कष्ट दे रहा है तो क्यों कष्ट हो रहा है पता है? क्योंकि आप भगवान की अध्यक्षता में कार्य नहीं कर रहे हैं। अगर हम भगवान की, क्योंकि यह शरीर भगवान की अध्यक्षता में कार्य करता है और आप बिल्कुल भगवान के अगेंस्ट कार्य करने का प्रयत्न कर रहे हैं, इसलिए यह शरीर आपको तकलीफ दे रहा है ना। आगे लिखते हैं, तो भी भगवान समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं। यह भगवान की जो है जो 6 ऐश्वर्य में से एक ऐश्वर्य है कि भगवान करते हुए भी इससे अलग रहते हैं, क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता के 9वें अध्याय के 10वें श्लोक के अनुवाद और तात्पर्य को पूर्ण करते हैं। हरे कृष्णा।